नमस्कार कविता जी। आपको और सुनने वाले सभी अपने भाई बहनों को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। और इतनी सुंदर कविताएं हो रही हैं, कमलेश जी के स्वर ने पूरी दिशाएं गुजा दी, जैसे आपने कहा था। कविता जी के स्वर ने और पद्मेश जी की भावनाओं ने प्रवासी जीवन की भावनाएं सभी व्यक्त करी। तो आज हम भारत और बाहर दोनों, भारत और भारत से बाहर के कवियों के साथ बैठे हुए हैं। एसोसिएशन का बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपने ये कार्यक्रम के बारे में मुझे बताया तो बहुत तरीकों से, बहुत आयामों से सोच रही थी मैं इसके बारे में। प्रवासी लेखकों की अपनी अलग भावनाएं होती हैं और भारत में रहने वाले लोग, लेकिन हम कितना भी बाहर हों, हम सुबह से उठ करके अमर उजाला से लेके सारे अखबारों पर जब तक नजर नहीं डाल लेते, हमारा दिन पूरा नहीं होता भारत की जब तक खबरें हमें ना मिल जाएं। भारत की जो बातें हैं, देश प्रेम, हमारी संस्कृति, वो सब जिन शब्दों से आती है, जिन शब्दों में अभी कमलेश जी ने कविता पढ़ी, संस्कृति की बातें जिन शब्दों में कविता जी ने करी, वो शब्द इतने महत्वपूर्ण, वो भाषा जो इस संस्कृति को लेकर चल रही है, वो विरासत में हमें कहाँ से मिली? वो हमारे जो पूर्वज हैं उनसे ही मिली। और उसी को आधार बनाकर आज मैं वंदे मातरम कविता अपनी प्रस्तुत कर रही हूँ, अपनी माँ को, अपनी भाषा को ये वंदे मातरम कविता समर्पित करती हूँ। इससे पहले एक छोटी सी बात ये बताना चाहती हूँ कि 176 लाख लोग 2019 के आंकड़ों के हिसाब से भारत से बाहर रहते हैं। तो दो पंक्तियां हैं कि 176 लाख की आबादी जब एकजुट होकर गाती है भारत की खुशबू, तब दुनिया भर से आती है। भारत की खुशबू तब दुनिया भर से आती है। और इन पंक्तियों से शुरू करती हूँ मैं अपनी कविता। मेरे सारे शब्द उधारी के हैं, मेरे सारे शब्द उधारी के हैं। मैं उन्हीं शब्दों में बोल रही हूँ जिनमें बोली थी माँ और दादी और उनकी भी दादी। इन शब्दों की मिट्टी से ही देश बना है, देह बनी है। तुलसी बाबा कहते हैं कि करतलगत अगर पदार्थ है, तब तक जब तक नाम नहीं देते हम उसको, तब तक हम पहचान नहीं सकते। तो वही शब्द कि इन शब्दों की मिट्टी से ही देश बना है, देह बनी है। इन शब्दों को रटते गाते भाव बने और तर्क बने हैं। मेरी हर उपमा में सोच सीख में पुरखों के जीवन गुथे हुए हैं। इस मिट्टी के वट वृक्ष हमारे, जाने कितनी संस्कृति पुरुषों की छाया में चुनमुन जैसे हम खेले हैं, चुनमुन जैसे हम खेले हैं। जब जब चोट लगी मन में या तन में, इनसे लिपट लिपट रोए हैं। जब जब हमने साहस हारा, जब जब हमने साहस हारा, इनके शब्दों की मशाल ने किया उजाला अंधकार से पूरित मन में। जब जब बाहों में सिर धर कर रोई, तब तब मानस की कोई चौपाई चुपचाप संग में मेरे होली। जब दुलराया किसी फूल को, बचपन की बिसरी कविता स्मृतियों में उमक कर बोली। हर दिन ही तो जाने कितने पन्ने खुलते मन के भीतर। इस पुस्तक में ढेरों अक्षर, इस पुस्तक में ढेरों अक्षर, अक्षर अक्षर में उनके स्वर, वाक्य लग रहे जो गलियां हों। ध्यान दीजिएगा, जब पुस्तक पर पंक्तियां फैलती हैं तो वो कैसी लगती हैं, जैसे कि हमारे एक भूखंड पर गलियां फैल जाती हों। इसकी कल्पना की है मैंने कि वाक्य लग रहे जो गलियां हों, इन गलियों में जिस भी मोड़ मुड़ी में इतिहासों के बंद झरोके खुल खुल जाते, निकल सामने युग युग के किस्से बाहर आते। अनगिन गूंजे इस पुस्तक में भरे वीर टंकार की धरती माँ को गाते। इस घर की दीवारों पर थाप सगुन की। ये हमारे घरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम लोग वहां पर सतिया बनाते हैं या हाथ लगवाते हैं। ये सारी संस्कृति, जब भी हम भारत से बाहर भी होते हैं, जब गृह प्रवेश होता है तो हम कहते हैं कि भगवान को लेकर अंदर जाना है। मंगल की हम सतिया बना करके दरवाजे पे रख करके सारे काम वही करते हैं जो हमारे पुरखों ने किसी समय किए थे। तो इसलिए कि इस घर की दीवारों पर थाप सगुन की, माखन चोरी को आंगन में गाते पाया,
जिस भी अक्षर के दरवाजे पर दस्तक दी है, जिस भी अक्षर के दरवाजे पर दस्तक दी है, उस पर ही पुरखों का रक्त स्वेद चमकते पाया। हर विराम पर योग साधना की बातें हैं। पूरी दुनिया बात कर रही है तो पंक्तियों में ही कि हर विराम पर योग साधना की बातें हैं, कॉमा डैश उलझ रहे थे शास्त्रार्थ में, कॉमा डैश उलझ रहे थे शास्त्रार्थ में। रस गंगा के पास कबीरा तुलसी को संवेदन के दीप जला तैराता पाया। मेरे मन के हर गहवर के अंधकार को चीरा उनके ही शब्दों ने। मैं कैसे कह दूं मौलिक अपनी आकृति को, मेरे रक्त और चाम उधारी के हैं, मेरे रक्त और चाम उधारी के हैं। मैं जो कुछ भी बोलूं या सोचूं, मेरे सारे शब्द उधारी के हैं। मेरे तन मन की मिट्टी में आग तुम्हारी, मेरे तन मन की मिट्टी में आग तुम्हारी। जहां रहूं मेरे भीतर का दिया हुआ आकाश तुम्हारा, जहां रहूं मेरे भीतर का दिया हुआ आकाश तुम्हारा। पासपोर्ट चाहे जो भी कहता हो, पर चेहरा अक्सर सबसे यह कहता है, यह बाशिंदा उसी देश का जिसके माथे ताज हिमालय का रहता है। बाशिंदा यह उसी देश का जिसके माथे ताज हिमालय का रहता है, जिसको लूटा बार अनेकों जाने किस किसने। लेकिन है यह बात अनोखी, चाहे जिस मिट्टी पर बस ले हर भारतवासी की सांसों में। लेकिन है यह बात अनोखी, चाहे जिस मिट्टी पर बस ले हर भारतवासी की सांसों में। शाश्वत भारतपन रहता है, शाश्वत भारतपन रहता है। ये कविता थी मेरी छोटी सी, और मुझे लगता है कि मेरा समय हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।